4.5 करोड़ की सेल्स लेकिन लॉस 5 करोड़ का। और एक शार्क ने से ये तक कह दिया कि आपको अपने बिजनेस का नाम ही चेंज करना पड़ेगा, तभी हम आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। और इनके बिजनेस का ग्रोस मार्जिन 62% है, तब भी इन्हें इतना ज्यादा लॉस क्यों हो रहा है। तो मेरा नाम है मयंक और आज केस स्टडी है आर्टेंसी कंपनी के ऊपर। और इस कंपनी के फाउंडर का नाम है आरती एंड सुमित रस्तोगी, जो शार्क टैंक में आए थे 28.57 करोड़ की वैल्यूएशन लेके। और इन्होंने शार्क से 50 लाख रुपए मांगे थे अपनी कंपनी की 1.75% इक्विटी के बदले, प्लस 1% रॉयल्टी देनी पड़ेगी नेट सेल्स की, जब तक 75 लाख रुपए वापस नहीं आ जाते। और आज की केस स्टडी में मैं आपको बताऊंगा इनका बिजनेस का मॉडल क्या है और इनका ग्रोथ मार्जिन 62% है, तब भी ये लॉस क्यों कर रहे हैं। और इन्होंने जो अपने बिजनेस में गलती करी वो आप ना करें, तो इस केस स्टडी को एंड तक पूरा देखना। और आपने अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और हमें सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज की केस स्टडी करते हैं हम स्टार्ट। तो पहले हम बात करेंगे आर्टेंसी के बिजनेस के बारे में कि इनका बिजनेस का मॉडल क्या है। तो ये शुगर फ्री प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि आइसक्रीम हो गई, इंडियन स्वीट्स हो गई, गुलाब जामुन हो गया, कुकीज हो गई। और इनके प्रोडक्ट 100% शुगर फ्री रहते हैं। और इन्होंने अभी तक अपना प्रोडक्ट 50,000 कस्टमर को सेल कर दिया है। और ये अमेजोन पे भी सेल करते हैं, स्विगी पे भी, जोमेटो भी, और इनकी खुद की भी वेबसाइट है। और इनके प्रोडक्ट शुगर स्पाइक को भी प्रिवेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल गुलाब जामुन और इनके गुलाब जामुन को खाने के बाद आपकी बॉडी में शुगर स्पाइक कैसे होती है। और इनकी फैक्ट्री में हर महीने आइसक्रीम 8,000 लीटर बनती है और कुकीज 4,500 किलो बनती है। और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इनकी सेल थी 3 करोड़ रुपए और लॉस हुआ 1 करोड़ रुपए का। और फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इनकी सेल्स थी 4 करोड़ रुपए लेकिन लॉस हुआ 5 करोड़ रुपए का। और फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इनकी एस्टिमेट सेल है 5 करोड़ और लॉस है 1 करोड़ रुपए का। और इनके फाउंडर्स ने अपने खुद के 4 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो हमने इनके बिजनेस के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं इनके फाउंडर्स के बारे में। तो आरती लक्ष्मी आर्टेंसी की फाउंडर है और इन्हें हियरिंग की प्रॉब्लम है, इन्हें दूर का कम सुनाई देता है। लेकिन इस प्रॉब्लम के बाद भी इन्होंने आर्टेंसी कंपनी को बना दिया। और इनकी फैमिली में बहुत लोगों को डायबिटीज है, तो इसी की वजह से आरती जी ने शुगर फ्री स्वीट्स बनाने का डिसीजन ले लिया। और आरती जी को 8 महीने लग गए आइसक्रीम स्वीटनर को डेवलप करने में। और उसके बाद आरती जी ने अपने हस्बैंड सुमित रस्तोगी के साथ मिलकर 2019 में आर्टेंसी को बना दिया। तो हमने आर्टेंसी के बिजनेस मॉडल और इनके फाउंडर्स के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं ये 62% का ग्रोथ मार्जिन होने के बावजूद भी ये इतना लॉस क्यों कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ये अपना बिजनेस बहुत जल्दी एक्सपेंड करने लगे और ये फ्लाइट से आइसक्रीम्स को डिलीवर करवाते थे। और इन्होंने डार्क स्टोर भी बहुत ज्यादा ओपन कर दिए थे। डार्क स्टोर का मतलब होता है कि उसमें कोई विजिटर्स नहीं आएगा, वो स्टोर केवल ऑनलाइन ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब इन्होंने बेसिक फाइनेंसिंग में गड़बड़ कर दी। और अनदर प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में एक साथ काम कर रहे हैं। और इनके पास वर्किंग कैपिटल भी केवल 6 से 7 लाख रुपए बचे हैं और इनके बैंक में पैसे केवल 8 लाख रुपए है। तो इनका बिजनेस आगे कैसे चलेगा जब इनके हाथ में लिक्विडिटी नहीं है। तो चलो कोई नहीं, एक शार्क ने इनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, वो शार्क इनको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। लेकिन उस शार्क ने भी कुछ कंडीशन रखी है इनके बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले। तो पहली कंडीशन ये है कि इन्हें इसे एक FMG प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, वो भी गिल्ट फ्री इंडियन स्वीट्स के विजन के साथ। तो इंडियंस के लिए मिठाई का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, लेकिन शुगर की वजह से बहुत सारे लोग मिठाई नहीं खा पाते और इन्हें अपना प्रोडक्ट रिटेलर्स को ज्यादा सेल करने फोकस करना पड़ेगा। और अनदर कंडीशन ये है कि इन्हें अपना बिजनेस का नेम ही चेंज करना होगा, क्योंकि इनका बिजनेस का नेम इनके प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं करता और इन्हें अपनी पैकेजिंग भी इंप्रूव करनी होगी। तो बस इस कंडीशन के साथ आर्टेंसी के फाउंडर्स ने शार्क से डील कर ली। तो आज की केस स्टडी से आपको ये सीखने को मिलता है कि आपको अपने बिजनेस में बेसिक फाइनेंसिंग तो आनी चाहिए। तो अगर आपको ये नहीं पता आपका सेलिंग प्राइस आपकी कॉस्टिंग से भी कम है तो आप फ्यूचर में प्रॉफिट कैसे कमाओगे। और आपको अपने बिजनेस के बारे में ये तब पता होना चाहिए कि अगर आप अपने बिजनेस में 100 रुपए स्पेंड कर रहे हो तो आप उसमें कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, कितना उसमें नेट प्रॉफिट है। तो आज की केस स्टडी हम ज्यादा नहीं खत्म करते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि मैं अगली केस स्टडी किस कंपनी के ऊपर बनाऊं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और केस स्टडीज के लिए। और इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर कर दें जिसके साथ आप बिजनेस करना चाहते हो।